ओम शांति। आज की ये कहानी उनके लिए जिन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो। देखिए, किसी ने बहुत ही अच्छा कहा है कि आवाज़ ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। आज आपको एक ऐसी सत्य घटना से अवगत कराते हैं, एक ऐसी स्टोरी बताते हैं जिसको सुन कर के आपको अपनी लाइफ का रास्ता भी नज़र आने लगेगा। क्योंकि आज बहुत सारे लोग इस बात से परेशान हैं कि उनको कुछ रास्ता ही नहीं दिखता है लाइफ में, वो आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं कि आखिर उनको करना क्या है और शुरुआत कहाँ से करें। और ये स्टोरी एक लड़के की है जो 25 साल का लड़का था और एक सेठ के यहाँ पर नौकरी करता था और उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे और उसकी ज़िंदगी बड़ी परेशानी में चल रही थी। वो जाता था, रोज़ाना पैसे कमा करके घर आता था और बस खाना बनाता था, घर आकर के खाता पीता और सो जाता था। एक दिन उसने देखा कि उसने 4 चपाती और सब्जी बनाई और हाथ मुंह धो करके वापस आया, तब तक 3 बची। दूसरे दिन भी उसके साथ ऐसा ही हुआ और तीसरे दिन भी उसके साथ ऐसा ही हुआ, लेकिन तीसरे दिन उसने ध्यान रखा और चूहे को पकड़ लिया। एक चूहा था मोटा सा और उसकी चपाती लेकर के रोज चला जाता था। चूहे को पकड़ा, चपाती लेकर के जा रहा था तो चूहे ने कहा कि भैया मेरी किस्मत का क्यों खा रहे हो, मेरी चपाती तो मुझे ले जाने दो। तो लड़के ने कहा कि बेटा मेरे पास में ज़्यादा पैसा नहीं है, सिर्फ 4 मैंने बनाई है चपाती, उसमें से एक तुम ले जा रहे हो, मैं क्या करूँगा, मेरी ज़िंदगी ने मुझे बेहाल करके रखा है। चूहे ने कहा कि तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तो मैं एक इंसान दे सकता है। लड़के ने पूछा कि कौन है? तो चूहे ने कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक आश्रम बना हुआ है जंगल में और वहाँ पर एक महात्मा जी रहते हैं और उनसे अपनी ज़िंदगी के बारे में पूछो, वो तुम्हें रास्ता बताएंगे कि आपको करना क्या है। लड़के ने कहा कि बहुत बढ़िया बात है। उसने चूहे की बात मान ली, महात्मा से मिलने के लिए चल पड़ा और सेठ के यहाँ गया, उससे छुट्टी ले ली सेठ से 5-6 दिन की। और रास्ता बहुत लंबा था, चलते चलते रात हो गई और लड़के को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और थोड़ी दूरी पर एक हवेली दिखाई दी। तो फिर हवेली में जाकर के उसने शरण मांगी। हवेली की जो मालकिन ने पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने कहा कि मैं यहाँ बहुत तपस्वी महात्मा रहते हैं, मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ, उनसे मिलना है मुझे। तो मालकिन ने कहा कि बहुत बढ़िया जगह आप जा रहे हो और महात्मा जी से हमारे एक सवाल का जवाब लेकर के आना, अगर वो सवाल का जवाब दे दें। तो लड़के ने कहा कि ज़रूर आपका सवाल पूछूंगा, बताइए आपका सवाल क्या है। तो हवेली की मालकिन ने कहा कि बेटा मेरी 20 साल की बेटी है जो 20 सालों से एक शब्द नहीं बोली है, अभी तक बोल नहीं सकती है। बस उनसे ये पूछ लेना कि ये बेटी कब बोलेगी। ये बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ गए। लड़के ने कहा कि माताजी आप परेशान मत हो और आपके सवाल का जवाब लेकर के जरूर आऊँगा। और लड़का फिर अगले दिन बस चल पड़ा। रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा था, रास्ते में उसे बड़े बड़े पहाड़ मिले, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ़ वाले पहाड़, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पार करूंगा, बड़ी देर हो जाएगी वहाँ पहुँचते पहुँचते। तभी वहाँ पर एक जादूगर दिखाई दिया उसको, जो वहाँ पर बैठ कर के तपस्या कर रहा था। जादूगर के पास गया और उस लड़के ने कहा कि मुझे वहाँ तपस्वी जो महात्मा जी रहते उनसे मिलने के लिए जाना है और रास्ता तो बहुत ही लंबा है और बहुत ही परेशानी वाला लग रहा, कैसे मैं पार करूँगा। तो जादूगर ने कहा कि आप उन तपस्वी महात्मा जी से मिलने के लिए जा रहे हो तो मेरे एक सवाल का जवाब लेकर के आ जाना, तो मैं पहाड़ तो फटाफट से पार करा दूंगा। लड़के ने कहा कि आपका सवाल बताओ। तो जादूगर ने कहा कि कई वर्षों से मैं इसी पहाड़ पर तपस्या कर रहा हूँ स्वर्ग जाने के लिए और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कब जा पाऊँगा। तो लड़के ने कहा कि ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेकर के आता हूँ। और जादूगर ने छड़ी घुमाई और लड़के को पहाड़ पार करा दिया। मैदानी इलाका आ गया, आराम से लड़का चलने लगा। धीरे धीरे जब लड़का आगे चल करके गया तो लड़के ने देखा कि एक बहुत बड़ी नदी सामने आ गई है। अब उसके सामने फिर से समस्या थी कि नदी कैसे पार करें।
तभी उसे वहाँ पर एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। कछुए से मदद मांगी कि आपकी पीठ पर बैठाकर मुझे नदी पार करा दीजिए। कछुए ने कहा ठीक है। जब नदी पार करा दी तो कछुए ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। तो लड़के ने कहा कि वो तपस्वी महात्मा जी के आश्रम जा रहा हूँ, उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो कछुए ने भी कहा कि वाह, आप तो बहुत अच्छी जगह जा रहे हो, वो तो बहुत सिद्ध और तपस्वी महात्मा है, मैंने भी सुना हुआ है। एक काम करना, मेरे एक सवाल का जवाब ले आना। तो लड़के ने कहा कि आपका भी सवाल बताइए। कछुए ने अपना सवाल बताया कि मैं बड़े टाइम से 500 सालों से इसी नदी में हूँ और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। ड्रैगन कब बनूंगा, बस ये पूछ के आ जाना। लड़के ने कहा ठीक है। लड़का पहुँचा महात्मा जी के पास, वहाँ आश्रम में पूछा और पहुँचा। वहाँ पर महात्मा जी सत्संग करा रहे थे, प्रवचन चल रहे थे और प्रवचन खत्म हुआ और महात्मा जी ने कहा कि हर कोई मेरे से सवाल पूछ सकता है, लेकिन सिर्फ 3 सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अब लड़के के सामने समस्या थी कि किसके सवाल को ड्रॉप करें, किसका सवाल छोड़ें और किसका पूछें। लड़के ने सोचना शुरू किया। सबसे पहले हवेली की मालकिन नज़र में आई, ध्यान में आई, तो उसे लगा कि वो तो अपनी बेटी के इलाज कराना चाहती हैं, वो बड़ी परेशान है, उनकी बेटी बोल नहीं रही है और मैंने देखा है कि उनकी आंखों में आंसू थे, मैं खुद देख करके आया हूँ, तो उनका सवाल पूछना ज़रूरी है। दूसरी जो तस्वीर उसके दिमाग में जो नज़र में आई वो आई जादूगर की। जादूगर कई सालों से वहाँ पर तपस्या कर रहा है, बर्फ़ का पहाड़ है। और तीसरी तस्वीर आई कछुए की कि जो 500 साल से नदी में है, ड्रैगन बनना चाहता है। फिर लड़के को अपनी तस्वीर नज़र आई जो सेठ के यहाँ पर एक लड़का नौकरी कर रहा है। तो लड़के ने सोचा कि मैं तो नौकरी कर ही रहा हूँ, खाना खा ही रहा हूँ, सब कुछ ठीक चल ही रहा है, थोड़ी और मेहनत कर लूँगा, कुछ बदलूँगा, लेकिन इन 3 लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है और इन तीनों के सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। तो इन तीनों के सवाल पहले पूछ लेता हूँ। तो लड़के ने महात्मा जी से उन तीनों के सवाल पूछे। तो महात्मा जी ने जवाब दिया सबसे पहले हवेली की मालकिन के सवाल का। उन्होंने महात्मा जी ने कहा कि जो मालकिन की बेटी है जो 20 साल की हो चुकी है, उसकी जैसे ही शादी होगी वो लड़की बोलना शुरू कर देगी। दूसरे सवाल का जवाब देते हुए महात्मा जी ने कहा कि जो जादूगर है उससे कहना कि वो छड़ी छोड़ दे। जिस दिन उसने छड़ी छोड़ दी उस दिन माना जिस दिन उसने छड़ी का त्याग कर दिया उसी दिन वो स्वर्ग चला जाएगा। तीसरा सवाल था कछुए का। महात्मा जी ने कहा कि उस कछुए से कहना कि अपना कवच उतार दे। जिस दिन उसने कवच उतार दिया उसी दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। लड़के ने प्रणाम किया, चरण छुए, आशीर्वाद लिया महात्मा जी से और वापस पर अपने रास्ते में चल पड़ा। जैसे ही रास्ते में चलते चलते आ रहा था तो सबसे पहले उसको कछुआ मिलता है नदी में। तो फिर कछुए से कहा कि भैया आप कवच उतार दो और महात्मा जी ने कहा है आप ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने जैसे ही कवच उतारा उसके अंदर मोती ही मोती निकल आए। कछुए ने कहा कि इन मोतियों का मैं क्या करूँगा और ये मोती आप ले जाओ। लड़के को मोती दे दिए और कछुआ ड्रैगन बन गया। थोड़ा आगे चला तो जादूगर मिला। जादूगर को जाकर के कहा कि भैया आपको ये छड़ी छोड़नी पड़ेगी तभी आप स्वर्ग जा पाओगे। जादूगर ने कहा कि ये लो छड़ी छोड़ दी, ये छड़ी तुम रख लो, अब मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। जादूगर स्वर्ग चला गया। अब और बात आई बारी तीसरे सवाल की और वो लड़का पहुंचा उस मालकिन की हवेली में जहां उस लड़की के लिए उस मालकिन ने जो सवाल भेजा था। मालकिन से जाकर के बोला कि मालकिन आपका जो सवाल था उसका जवाब मिल गया है। आपकी 20 साल की बेटी की जिस दिन शादी हो जाएगी उसी दिन ये बोलना शुरू कर देगी। उन्होंने कहा कि क्या बात है, तो फिर देर कैसी, मेरे सामने ही तो दूल्हा बैठा है, तुमसे बढ़िया लड़का कौन हो सकता है। लड़की को बुलाया गया और
लड़का ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़का को देखा और शादी करा दी गई। और जैसे ही शादी हुई, लड़की ने पहली बात बोली कि आप तो वही हो जो उस दिन हमारे रात में घर में आकर के रुके थे। लड़की ने बोलना शुरू कर दिया। लड़के के पास में ज़िंदगी में पैसा आ गया, क्योंकि मोती ही मोती आ गई और जादू की छड़ी आ गई, ताकत आ गई और शादी भी हो गई। और लड़के की ज़िंदगी सेटल हो गई, सिर्फ इसलिए कि उसने अपने सवाल का त्याग कर दिया था। और अपनी सभी जानते हैं इस बात को कि इस दुनिया में जो जहाज होता है वो अपने किनारे पर होता है तो वो सुरक्षित होता है, सबसे ज़्यादा सेफ होता है। लेकिन उसे दूसरे किनारे पर जाने के लिए इस किनारे का त्याग करना पड़ता है, लहरों से भिड़ना पड़ता है, मुकाबला करना पड़ता है। इस लड़के ने जब तक अपना सवाल नहीं छोड़ा था तो इसको जवाब नहीं मिले थे। ये छोटी सी कहानी लाइफ में बहुत बड़ी बात सिखाती है। अगर आप कुछ कमाल करना चाहते हैं तो त्याग कीजिए उन अपनी बुरी आदतों का, आलस का। सुबह जल्दी उठना शुरू कीजिए। अपनी लाइफ में जो गंदी चीज़ें हैं उन्हें हटाइए, तभी जा कर के आप कमाल कर सकते हैं और आप भी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। ठीक है। ओम शांति।